गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय चैनल विशाल कुमार जीकेजीएस। तो विशाल कुमार जीकेजीएस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम फिर जो सीरीज हम प्रत्येक दिन आपके पास 4 दिनों से लेकर आ रहे हैं और उससे मोस्ट इंपोर्टेंट जुड़े हुए क्वेश्चन, आज हम फिर उसी सीरीज से कुछ प्रश्न आपके पास लेके आए हैं। तो ये जो हमारा सीरीज अभी चल रहा है ये फिलहाल 10 से 15 दिनों तक चलेगा और इसमें हम आपको वैसे क्वेश्चन जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में उठाए, जैसे एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, बीपीएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में उस क्वेश्चन को एक बार नहीं बार बार दोहराया जाता है। चलिए हम बिना देर किए हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। तो चलिए माय फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, माय फर्स्ट क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने सबसे पहले कौन सा धातु का प्रयोग किया? जब आदमी पृथ्वी पर आया तो आप जानते हैं कि आदि मानव ने बहुत आग का खोज हुआ, फिर आपको जाके उनका जो भोजन था मुख्य रूप से मांस था। उस समय तो इतना था नहीं, तो जानवर को ही करके किया करते थे, पेड़ के पत्ते को पहना करते थे। जब उनके पास नहीं तो खाने के लिए भोजन था, ना ही पहनने के लिए वस्त्र था, तो ऐसे ही जीवन यापन कर रहे थे। पत्थर से आग जलाना, आदि मानव में आप लोग पढ़े होंगे इस चीज को। तो चलिए, तो सबसे पहले उसने किस धातु का प्रयोग किया? तो उसका आंसर होगा तांबा। तांबा का ही उन्होंने सबसे पहला प्रयोग किस चीज का किया था? तो तांबा का किया था। चलिए, इसका आंसर होगा तांबा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रिज में कौन सी गैस होती है? जो फ्रिज आपके घर में है उसको देखते हैं आप, कभी पानी ठंडा करने के लिए रख देते हैं, गर्मी का जब दिन आता है तो उसमें घर का सामान रख देते हैं, जैसे दूध रख दिए, खाने का सामान रख दिए। काहे कि वो खराब नहीं होगा, उसमें लाइन देके छोड़ देते हैं ताकि उस खाना को हम कुछ देर के बाद भी खाएं तो वो खराब नहीं हो। अब सब जानते हैं कि गर्मी का दिन है, गर्मी के दिनों में खाना खराब होने का डर रहता है, इस कारण से उसको हम लोग रख देते हैं। तो उस कारण से क्या होता है कि उसमें खराब नहीं होता है। तो फ्रिज में कौन सा गैस पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो किस में पाया जाता है? फ्रिज में पाया जाता है वो गैस। फ्रिज में कौन सा गैस पाया जाता है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC, तो द फुल फॉर्म ऑफ CFC इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी? तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों हिकैटियस। हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा तारामंडल, लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम इन इंडिया, मतलब भारत में सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? जैसे पटना तो बिहार का है, तारामंडल पटना में भी है, तारामंडल दरभंगा में भी है, लेकिन यहां पूछा जा रहा तो तारामंडल पटना में भी है, दरभंगा में भी है, तारामंडल बिहार के बहुत ऐसे शहर में है, लेकिन यहां पूछा जा रहा है भारत में सबसे बड़ा। यहां पूरा भारत का बात हो रहा है, यहां बिहार का बात नहीं हो रहा है। यह पूछा जाएगा भारत में सबसे बड़ा तारामंडल, बिरला प्लेनेटेरियम कोलकाता। चलिए, अब हमारा है क्वेश्चन 5वां है कि मीथन किसका त्योहार है? मीथन एक त्योहार है, तो किसका त्योहार है? जैसे हिंदुओं का त्योहार है दुर्गा पूजा, छठ मनाते हैं ना, बहुत सारे मतलब हर जाति के लोग अपना अपना त्योहार को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं ना। तो ठीक उसी तरह से मीथन किसका त्योहार है? जैसे आप लोग से पूछ दिया जाए होली किसका त्योहार है, तो हिंदुओं का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार है। तो हर जो पर्व होते हैं उस सबों का अपना अपना होता है जिसको सभी लोग मनाते हैं। तो मीथन किसका त्योहार है? तो नागा जनजाति का। एक नागा जनजाति होता है जिसका त्योहार मीथन होता है। अब हमारा छठा क्वेश्चन है कि ट्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है? ट्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है? ट्रेन को ट्रेन कहा जाता है, रेलगाड़ी कहा, लेकिन हिंदी में उसको क्या कहा जाता है? हिंदी में भी कुछ कहा जाता होगा,
जैसे कोर्ट को हिंदी में अदालत कहा जाता है, डाउट को हिंदी में शक कहा जाता है ना, पेन को हिंदी में कलम कहा जाता है, मोबाइल फोन या उसको तो दूरभाष कहा जाता है। लेकिन ट्रेन को क्या कहा जाता है, इसी में स्टूडेंट में ट्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है, ट्रेन का हिंदी, तो इसका आंसर होगा लौह पथगामिनी। ट्रेन को हिंदी में लौह पथगामिनी कहा जाता है। अब है हमारा आत्मा क्वेश्चन कि मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत जगह देखे ना कि मधुमक्खी का पालन होता है, मधुमक्खी पाला, फिर उसके किया, उसके शहद से उसके शहद को निकाला। आप लोग देखे होंगे हनी, आप लोग के यहाँ शहद भी होगा, बहुत से लोग खाए भी होंगे, है ना, शहद बच्चे को भी दिया जाता है। तो उसका पालन जो होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसका पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसके पालन कहा जाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर एक ऐसा चीज है जिसमें हम मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन के बारे में जानते हैं। मधुमक्खी कैसे पालना है, कैसे उसका शहद निकालना है, कैसे एपी करना है, सब कुछ उसमें बताया जाता है। बिहार के केसरी, अब हमारा है ना क्वेश्चन कि बिहार के केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। बिहार के केसरी, ये क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 1 के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। Who is the known as केसरी ऑफ बिहार। मतलब इसका आंसर होगा बच्चों डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। जैसे पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, ठीक उसी तरह से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार के केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ये क्वेश्चन है कि विधान परिषद, विधानसभा न, लोकसभा न, तो 6 वर्षों का होता है। लेकिन यहां बहुत से लोग मिस्टेक से 5 मार देते हैं, इसलिए तो कहते हैं वहां पर ऑप्शन रहेगा तो देखते हैं कि मुखिया जी का भी कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है, विधायक का भी कार्यकाल, विधानसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है, मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल, यहां तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। तो वहां कहते हैं चलो भाई विधान परिषद का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता होगा, लेकिन ये गलत है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। याद रखिएगा, अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि विधान परिषद और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आप लोग भूल से भी 5 में नहीं मारिएगा। किस में मारिएगा? 6 में। 6 वर्षों का होता है, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और स्टूडेंट 5 में मार के चले आते हैं, क्योंकि हर देखते हैं कि सबका तो कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, तो मार देते हैं किसमें? 5 में। लेकिन ये गलत है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। याद रखिएगा, अगर आप सवाल आप लोग से पूछ दिया जाए जब एग्जाम में बैठिएगा तो विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्ष का। विधान परिषद और राज्यसभा, ये जो 2 ऐसे जगह है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए अब है हमारा 9वां क्वेश्चन कि कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है। कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां? कोल का नाम सुने हैं आप लोग ने? बहुत से लोग गांव घर में आते हैं तो कहते हैं उनको कोलियरी में नौकरी है। गांव घर में जो लोग आते हैं तो कहते हैं कि आपका कहाँ, आपके पिताजी नौकरी करते हैं, तो मेरे पिताजी कहाँ नौकरी करते हैं, तो कोलियरी में नौकरी करते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे, सुने हैं ना? हाँ सुने हैं। तो कोलियरी किसको कहते हैं? जहां पर कोयला का उत्पादन होता है, ओके। तो कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? झारखंड। सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन झारखंड में ही होता है। इसको हम लोग कोल डिपार्टमेंट कहते हैं। कोयला को हिंदी में कोल कहा जाता है। कोयल ने कहिएगा, कोल, COA। हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन है कि शांति का प्रतीक किस पक्षी को कहा जाता है। शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी को कहा जाता है? पक्षी तो बहुत सारा है, तोता है, कौवा है, मैना है, कोयल है, लेकिन शांति का प्रतीक किसको कहा जाता है? तो ये बहुत सारे लोग मिस्टेक से कोई कौवा में मार देते हैं, कोई मैना में मार देते हैं, कोई मोर में मार देते हैं। तो इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा शांति का प्रतीक किस पक्षी को कहा जाता है, तो कबूतर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है शांति का प्रतीक? कबूतर को कहा जाता है। तो चलिए जो आज का जो हमारा एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक BSSC
बीपीएससी, बीपीएससी टीआरई 1, देन एंड मोस्ट टफेस्ट एंड हायर एग्जाम यूपीएससी। तो ये जो क्वेश्चन था ये बड़े बड़े एग्जाम में उठता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बीपीएससी टीआरई 1, बीएसएससी, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बीपीएससी, यहां तक कि यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को एक बार नहीं बार बार दोहराया जाता है। और ये जो हम आपके पास सीरीज लेकर आ रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इससे अगर आप पढ़िएगा तो 60 से 70% क्वेश्चन आपको हमारे सीरीज से लड़ जाएगा, क्योंकि एक बार नहीं इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। तो चलिए एक बार फिर से मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। फ्रिज में कौन सा गैस पाया जाता है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एक्वेरियस। भारत में सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटरियम कोलकाता। मिथुन किसका त्योहार है? नागा जनजाति का। ट्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है? लोपगामिनी। मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। बिहार के केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों के होते हैं? 6 वर्ष। कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड। शांति का प्रतीक किस पक्षी को कहा जाता है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अभी के लिए फिलहाल विशाल कुमार जी के जीएस में इतना ही। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सीरीज में। जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। अभी जो हम आपके पास 10 से 15 दिन तक जो इस सीरीज लेकर आएंगे वो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू।